श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग कई दिनों से कल तक श्रवण किए थे लगातार गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोस्तु कर्मणि, जिसमें प्रभु ने 4 बातें बताई थी। 4 बात क्या थी? कर्मण्येवाधिकारस्ते, पहली बात, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। दूसरी बात का माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म फल में तेरा नहीं अधिकार है, अर्थात ये भगवान का, ब्रह्मा का विषय है, ये तुम्हारा विषय नहीं है, ये कर्म का फल क्या मिलेगा। और माँ कर्म फल हेतुर्भूर, माँ कर्म फल हेतुर्भूर तीसरा है, तीसरी बात कि कर्म फल का हेतु मत बन। और माते संगोस्तु कर्मणि, चौथी बात है कि कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तो ये आप लोग श्रवण कर रहे थे 47वें श्लोक का भाव मंथन। अब हमें देखना ये है कि फिर हम कर्म कैसे करें, क्या क्या नहीं करना है तो बता दिया प्रभु ने कि कर्म फल में नहीं अधिकार है, कर्म फल का हेतु मत बन, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। तो फिर कर्म कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, क्या सावधानी होगी उसमें, इसी विषय को भगवान ने अगले श्लोक में लिया है। श्लोक अगला अर्थात 48वां। आइए पहले पाठ करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक पाठ किया आपने। अब इसका शब्दार्थ, धनंजय संबोधन है। ये धनंजय अर्थात महान गुणों के धन को जीतने वाला अर्जुन, संबोधन करते हुए प्रभु ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर, सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, और आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, और समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। अब आप विचार करिए भक्तों, कई लोग तो आसन प्राणायाम को ही योग कहते हैं, कई लोग षटकर्म को योग कहते हैं, कई लोग बहुत से प्रकार के व्यायाम करने को योग कहते हैं। अब भगवान ने यहाँ क्या कहा 48वें श्लोक में? समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व ही योग कहलाता है। आइए थोड़ा विचार करते हैं, अर्थात भाव मंथन करते हैं श्लोक का। योगस्थः कुरु कर्माणि, यह सब प्रभु ने कहा श्लोक के प्रारंभ में। योगस्थः कुरु कर्माणि, इसका मतलब हुआ कि योग में स्थित होकर के कर्म करो।
अब सामान्य आदमी कैसे सोचेगा कि योग में भी स्थित होकर कर्म किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। उस समत्व में स्थित होकर कर्म को करो, ये भाव हुआ। और संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय का तात्पर्य अर्जुन है, अर्थात हे अर्जुन आसक्ति को त्याग कर नियत कर्म करो। इसमें अन्वय करना पड़ा संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि। दूसरा चरण पहले, संगम त्यक्त्वा तो बाद में आ रहा है ना, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो संगम त्यक्त्वा धनंजय पहले लो, अर्थात पहले संग का मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति को हे धनंजय पहले त्यागो और फिर योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने जिम्मे के कार्य को करो, अर्थात युद्ध करो। और लोगों के लिए उपदेश है कि जो तुम्हारा धर्म है वो कर्म करो। तो दूसरा चरण पहले, पहला चरण बाद में किया गया। अब तीसरे चरण में कहते हैं सिद्ध सिद्धियो, सिद्धि तथा असिद्धि। सिद्धि का मतलब चमत्कार आप मत समझ लेना। सिद्धि का तात्पर्य हुआ सफलता और असिद्धि का तात्पर्य हुआ असफलता। दोनों में समो भूत्वा, ये भगवान कृष्ण ने ही बताया है। इसके पहले तो सब अपने अपने सफलता के लिए ही लगे रहते थे कि हमको असफलता का मुंह न देखना पड़े। और भगवान कह रहे हैं कि सिद्धि असिद्धि दोनों को समभूत्वा, दोनों में सम हो करके तुम कर्म का पालन करो। कर्म का पालन करना है, चिंता इसकी मत करो कि सफलता असफलता क्या मिल रही है। तुम्हें अपने कर्म अर्थात अपने धर्म का पालन करना है। अब साधु लोग सिद्ध शब्द बोलते हैं ना, तो उसका अर्थ आप व्यवहार में दूसरा पाएंगे। साधु लोगों की बोली में खिचड़ी सिद्ध हो गई, अरे गुरु भाई प्रसाद सिद्ध हो गया, भोग, ऐसे बोलते लोग। मतलब भोजन तैयार हो गया, पक गया, मुलायम हो गया। क्या पक जाने पर मुलायम हो जाता है, जब तक नहीं पकता तब तक कड़ा रहता है। ऐसे जब तक आदमी नहीं पकता ना, बड़ा कड़ा रहता है, और जब पक जाता है अर्थात सिद्ध हो जाता है तो मुलायम हो जाता है। किसी वस्तु में अकड़ है ना, तो समझ लो सिद्ध नहीं हुई। तो व्यक्ति भी सिद्ध होता है तो अंदर बाहर से मुलायम हो जाता है। यहाँ पर सिद्धि असिद्धियों के लिए भगवान ने कहा समभूत्वा, सिद्ध सिद्धियो, सिद्धि असिद्धियो समभूत्वा। उसका अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में बराबर होकर, अर्थात सफलता असफलता दोनों को बराबर मानकर योग में स्थित होकर कर्म करो। तो अब अर्जुन के मन में आया कि किस योग में स्थित होकर कर्म करें, क्योंकि योग तो बहुत होते हैं, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि बहुत सारे योग हैं। गीता जी के तो हर अध्याय को योग कहा गया। अब भगवान तो अंतर्यामी हैं। अर्जुन सोचने लगे कि कौन से योग में स्थित होकर कर्म करें, और ठाकुर जी अंतर्यामी सब जानते हैं कि क्या सोच रहा है। तो उन्होंने 8 अक्षरों में योग की परिभाषा बता दी। समत्वम योग उच्यते, ये श्लोक का चौथा चरण है। जो आप पढ़ेंगे ना श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, तो चौथा चरण आया समत्वम योग उच्यते। भगवान ने योग की परिभाषा बता दी, समत्वम योग उच्यते। और बुद्धि के द्वारा समत्व का दर्शन करो। समत्व बुद्धि को ही योग कहा जाता है। प्रभु के शब्द हैं भक्तों के, इसलिए इससे बढ़िया योग की परिभाषा नहीं हो सकती। अर्थात सफलता असफलता
को मजबूरी में बराबर नहीं, बल्कि संयम पूर्वक बराबर मानो। और सफलता की अभिलाषा नहीं, विफलता का दुख भी नहीं। हमारा कर्म करना कर्तव्य था, पूरी सावधानी पूरी लगन से किया। अब परिणाम तो हमारे हाथ में था नहीं, क्योंकि माँ फलेषु कदाचन पहले बोला है प्रभु 47वें श्लोक में। इसलिए परिणाम में तो हमारा अधिकार था नहीं, हमारे हाथ में नहीं था वो। इसलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, जो भी होगा ठीक होगा। हमें तो समत्व में स्थित होकर, अपने योग में स्थित होकर के, समत्व ही योग है भक्तों, तो समत्व अर्थात समता, सिद्धि असिद्धि, सफलता सफलता में बराबर अपने को स्थित करके, मजबूरी में नहीं, संयम में। ध्यान रखना इस बात को। सफलता को मजबूरी में बराबर नहीं मानना है, संयम पूर्वक समझदारी में मानना है कि हमारा तो कर्तव्य था कर्म करने का, तो हमने सावधानी और लगन से किया है। अब परिणाम तो हमारे हाथ में है नहीं। इसलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, जो होगा वो भी ठीक होगा। हमें तो अपने धर्म का पालन करना, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना। यहाँ देखने वाली बात यह है भक्तों कि भगवान ने योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए नहीं कहा है, कर्म करने के लिए कहा है। अब ये बात थोड़ी सी मार्मिक आ गई कि भगवान ने अर्जुन से यहाँ ये नहीं कहा कि तुम समत्व में स्थित होकर के युद्ध करो। सिद्धि सिद्धो समभूत्वा समत्व में बोलते कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान ने ये नहीं कहा कि योग में स्थित होकर युद्ध करो, भगवान ने कहा योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को करो योग में स्थित होकर। ऐसा नहीं बोले कि योग में स्थित होकर युद्ध करो, बल्कि ये कहा योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। इसलिए ये श्लोक अर्जुन के प्रतिनिधित्व में संपूर्ण विश्व के लिए है। केवल अर्जुन के लिए प्रभु बोलते ना, तो यही कहते कि योग में स्थित होकर कर्म करो, ना युद्ध करो। केवल अर्जुन के लिए बोलते तो कहते योग में स्थित होकर युद्ध करो। अब हर आदमी का कल्याण करना था भगवान को, इसलिए युद्ध करने की बात न बोल करके आप ये मत समझ लेना कि युद्ध करने को मना कर रहे हैं। भगवान ने व्यापक दृष्टिकोण से ये श्लोक बोला है, क्योंकि हर आदमी तो युद्ध नहीं कर रहा है, हर आदमी तो अपने कर्म कर रहा है। तो इसलिए भगवान ने कह दिया योगस्थ कुरु कर्माणि। तो अर्जुन के प्रतिनिधित्व में संपूर्ण विश्व के लिए बोला हुआ श्लोक है, इसलिए भगवान ने कह दिया कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अपने कर्म को करो। तो संपूर्ण विश्व के लिए बोला ना, विशेष रूप से मनुष्य के लिए, क्योंकि मानव शरीर ही कर्म प्रधान है। मानव शरीर कर्म प्रधान है, अन्य योनियां भोग प्रधान है। तो भोग प्रधान योनियों के लिए कर्म की बात तो करेंगे नहीं ठाकुर जी। इसलिए मनुष्य जो कर्म प्रधान शरीर का है, मानव शरीर कर्म प्रधान है, उसके लिए कह दिया कि योग में समत्व रूपी योग में स्थित होकर कर्म को करो। कर्म करने का तरीका बता दिया ठाकुर जी ने 48वें श्लोक को। कर्म करने का मंत्र दे दिया, कैसे कर्म करना है। अब आज हमने 48वें श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ और भाव मंथन किया। अगले श्लोक को अर्थात 49वें श्लोक को हम कल लेंगे। कल ही हम उसका पाठ भी करेंगे, शब्दार्थ और भाव मंथन भी करेंगे। आज अपने प्रभु भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त जो दोनों रणांगण कुरुक्षेत्र के दिव्य रथ में विराजमान हैं, गुरु शिष्य की तरह से उपदेश दे रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं भक्तराज, उन दोनों को नमन करके यहीं विराम दे रहा हूँ।
श्री राधे राधे। आगे की चर्चा फिर जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।